नमस्कार दोस्तों, नितिन कॉन्सेप्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है और मेरा नाम है नितिन वर्मा। और आज इस वीडियो में मैं आप सभी के डिस्कस करने जा रहा हूं रीजनिंग की क्लास सेकंड, जिसमें हम आपसे इस वीडियो सीरीज़ के सभी लेक्चर्स को डिस्कस करूंगा। और लास्ट क्लास वन में मैंने आपसे डिस्कस किया था स्लोगन का बेसिक इंट्रोडक्शन, और उसमें हमने देखे थे टू कीवर्ड्स ऑल और सम। आज मैं उसी के आगे कंटिन्यू करूंगा आपके पास। तो अगर इस वीडियोस की सीरीज़ को आप रेगुलर बेसिस पे देखना चाहते हैं और आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको वीडियोस का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। चलिए अब आपका समय बर्बाद नहीं करते हैं और हम आगे बढ़ते हैं अपनी क्लास सेकंड पर और डिस्कस करते हैं स्लोगन्स का क्लास सेकंड। एक बार क्विक रिव्यू करते हुए मैं आगे बढ़ूंगा। जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, स्लोगन के इंट्रोडक्शन के अंदर हमने बेसिक 4 कीवर्ड्स देखे थे। 4 कीवर्ड्स देखे थे सर हमने। कौन कौन से देखे थे एक बार क्विक रिव्यू कर लेते हैं। फर्स्ट कीवर्ड था हमारा आपका कौन सा, ऑल। सेकंड कीवर्ड था हमारे पास कौन सा, सम। थर्ड कीवर्ड था हमारा नो। और फोर्थ कीवर्ड था हमारे पास कौन सा, सम नोट। फोर्थ कीवर्ड था आपका कौन सा, सम नोट। तो ध्यान से देखिएगा, सभी, कुछ, कोई नहीं और कुछ नहीं, ये 4 कीवर्ड्स हमने यहाँ पर पढ़े थे। आपको बताया था कि ऑल और सम पॉजिटिव होते हैं और नो और सम नोट नेगेटिव। पॉजिटिव से पॉजिटिव आता है, नेगेटिव से नेगेटिव, ये मैं बता चुका था। नेक्स्ट पॉइंट में कुछ हमने की पॉइंट्स डिस्कस करे थे जिसमें 100% श्योरिटी होती है तो हमारा आंसर कैसा होता है, सही होता है। और अगर मेरे पास 0.1% का भी डाउट आया तो आंसर फॉल्स होता है। स्टेटमेंट का लीस्ट टचिंग डायग्राम बनाते हैं, रिलेशन चेक करते हैं कि वो डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में इसका सही गलत दोनों होते हैं लेकिन इनडायरेक्ट में सब गलत होते हैं। तो हम देख रहे थे कि डायरेक्ट के सही और गलत कौन से हैं और क्यों हैं। अब इसी में मैंने 2 कॉन्सेप्ट क्लास 1 में मैं बता चुका हूँ, ऑल और सम, सभी और कुछ। अगर किसी ने नहीं देखा है तो इस वीडियो से पहले एक बार क्लास 1 को जाकर ज़रूर देखें। और ऑल में मैंने बताया था वहाँ पर 3 कंक्लूजन्स आपके सही हुए थे, एक ऑल का और 2 सम के। सम से आपके 2 ही कंक्लूजन सही थे, दोनों सम के। नेक्स्ट पॉइंट आता है अब हमारा थर्ड कॉन्सेप्ट, नो का। थर्ड कॉन्सेप्ट में आज आपसे डिस्कस करूंगा नो, जिसे सर हिंदी में बोला जाता है कोई नहीं। नो को क्या बोलते हैं हम, कोई नहीं। और नो कैसा होता है, नेगेटिव होता है। नो कैसा होता है आप लोगों का, नेगेटिव होता है। तो सबसे पहला काम है मेरा इस दी गई स्टेटमेंट का एक लीस्ट टचिंग डायग्राम बनाना। तो सर एक डायग्राम देख लेते हैं, नो मोबाइल आर टैबलेट का किस तरह से बनेगा। देखिए ये सारे मोबाइल हैं और ये क्या नहीं है, टैबलेट नहीं है। देखिए काफ़ी बुक्स में और काफ़ी जगह आपको ये डायग्राम भी देखने को मिलेगा, लेकिन सर ध्यान रहे इस डायग्राम को बोलते हैं वेन डायग्राम। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ यहाँ पर लीस्ट टचिंग डायग्राम। और जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन में सिलेबस में बताया था कि आपके रीजनिंग में एक चैप्टर और आता है लॉजिकल वेन डायग्राम, तो वहाँ पर भी कुछ इसी तरह के डायग्राम बनाने होंगे। तो वो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न क्रिएट कर देता है, इसलिए मैं इसे थोड़ा सा मना करता हूँ प्रीफर करने को। तो आप क्या करिएगा, जब भी नो कहे तो नो के केस में एक सिंगल लाइन रिप्रेजेंट कर दीजिएगा, कोई मोबाइल टैबलेट नहीं है। ये सिंगल लाइन आपकी नो को रिप्रेजेंट कर रही है। इसी में बीच में आप यहाँ क्रॉस लगा भी सकते हैं और नहीं भी। चलिए मोबाइल टैब की बात करी है, मोबाइल टैब का ही हमने डायग्राम बना दिया। तो मोबाइल और टैबलेट का जो रिलेशन है वो हो गया है हमारा यहाँ पर डायरेक्ट का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या वो कह रहा है। उसने कहा नो मोबाइल आर टैबलेट। तो सर जो बात उसने कही है तो सर कंफर्म है, ये कंक्लूज़न तो आपका सही होना ही होना है। तो नो मोबाइल आर टैबलेट सही हो गया। एक एग्जांपल से बताता हूँ, ऐसे समझिए मैंने कहा इस हॉल में कोई भी पेरेंट्स नहीं बैठे हैं, कोई भी पेरेंट्स नहीं बैठे हैं। तो हॉल को मैं मोबाइल को रिलेट कर रहा हूँ और टैबलेट को पेरेंट्स। तो यदि इस हॉल में कोई पेरेंट्स नहीं बैठा तो कंफर्म है कोई भी पेरेंट्स इस हॉल में नहीं होगा। तो सिमिलरली यदि कोई मोबाइल टैबलेट नहीं है तो कोई भी टैबलेट क्या नहीं होगा, मोबाइल नहीं होगा। तो नो टैबलेट और मोबाइल, ये बात भी आपकी कैसी हो गई, सही हो गई। ये बात भी आप लोगों की कैसी हो गई, सही हो गई। सर अगर हॉल में कोई पेरेंट्स नहीं है तो कंफर्म है कुछ पेरेंट्स भी नहीं होंगे। तो यदि कोई मोबाइल टैबलेट नहीं है तो कंफर्म है सर कुछ मोबाइल्स भी क्या नहीं है आपके, टैबलेट नहीं है। तो सम मोबाइल्स आर नॉट टैबलेट भी सर कैसा रहेगा आप लोगों का,
बिल्कुल सही रहने वाला है। सिमिलरली यदि कोई टैबलेट मोबाइल नहीं है तो उसी प्रकार कोई भी टैबलेट आपका क्या नहीं होगा, मोबाइल नहीं होगा। तो सम टैबलेट्स आर नॉट मोबाइल भी आपका कैसा हो गया, यहाँ पर सही हो गया। तो सर आपने देखा नो के केस में दो तो नो के सही हो गए और दो कंक्लूजन आपके सम नोट के, दो कंक्लूजन आपके सम नोट के ये भी कैसे हो गए, सही हो गए। अब आगे बढ़ते हैं तो ज़रा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर मेरे पास अब दो कंक्लूजन एग्जामिनर पूछ रहा है। ऑल पॉजिटिव होता है, सम ये भी पॉजिटिव होता है, और आपको पता है कि नो नेगेटिव है, नो नेगेटिव है, और नेगेटिव में कभी कोई पॉजिटिव कंक्लूजन सही नहीं होता। तो इसीलिए सर ये चारों ही कंक्लूजन आप लोगों के कैसे हो गए, यहाँ पर फॉल्स हो गए, चारों गलत हो गए। तो आगे से हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। ध्यान रखिएगा जब भी आप लोगों के एग्ज़ाम में कोई भी नो का केस आता है तो ध्यान रखिएगा नो के केस में केवल और केवल चार कंक्लूजन सही होते हैं। नो के केस में केवल और केवल कितने निष्कर्ष सही होते हैं, चार निष्कर्ष सही होते हैं, जिनमें दो नो के और दो सम नोट के हुआ करते हैं। आई होप आपको नो का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो एक बार आगे करते हैं और इसे आप बताइएगा। यदि मेरे पास स्टेटमेंट में है नो ए आर बी, तो मैं क्या डायग्राम बनाऊंगा वहाँ पर, ये सारे ए हैं और कोई भी ए क्या नहीं है, बी नहीं है, कोई भी ए क्या नहीं है, बी नहीं है। रिगार्डिंग अगर देखें तो कितने कंक्लूजन सही होते हैं नो में, चार सही होते हैं, दो नो के और दो सम नोट के। तो पहला कंक्लूजन तो यहाँ पे आप लोगों का यही हो गया, नो ए आर बी, नो बी आर ए, सम ए आर नोट बी एंड सम बी आर नोट ए। आई होप बेटर क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका लास्ट कॉन्सेप्ट आता है कौन सा, सम नोट का। नेक्स्ट लास्ट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं, कौन सा, सम नोट का। और ध्यान से देखिएगा सम नोट को हिंदी में बोलते हैं कुछ नहीं, सम नोट को क्या बोलते हैं, कुछ नहीं। और नेगेटिव से फिर पता लग गया कैसा कीवर्ड है, ये आपका नेगेटिव का कीवर्ड है। सम नोट कैसा कीवर्ड है, नेगेटिव का कीवर्ड है। तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है, एक लीस्ट टचिंग डायग्राम बनाना है। यदि मुझे सम नोट का सर एक लीस्ट टचिंग डायग्राम बनाना हो तो सुनिएगा, काफ़ी स्टूडेंट्स कुछ इस तरह का बनाते हैं, सम ए आर नोट बी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ गलत है, लेकिन ये कुछ क्वेश्चंस करते वक्त कंफ्यूजन क्रिएट करता है, जिस वजह से आंसर्स बच्चों के गलत हो जाते हैं। कुछ इसी में ड्राइंग कर दिया करते हैं, कुछ यहाँ कुछ। तो बेटा इसे प्रीफर मत करना, ये थोड़ा सा आपके लिए कंफ्यूजिंग हो जाएगा। मैं क्वेश्चन से कोरिलेट करते हुए दिखाता हूँ, आगे चल के इसका आपको बेनिफिट आगे स्लाइड्स में क्वेश्चन में पता लगेगा। तो एक बार डायग्राम देखिएगा कैसे प्रीफर करेंगे। ये सारे मोबाइल हैं, कोई भी नहीं था तो मैंने सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया कि पूरे में से कोई नहीं है। आज क्या है, केवल कुछ भाग नहीं है, केवल क्या कह रहा है, कुछ भाग नहीं है। तो सर ध्यान से देखना, ये सारे मोबाइल का मान लीजिए केवल ये वाला कुछ भाग है जो क्या नहीं है, टैबलेट नहीं है। तो कुछ इस तरह का डायग्राम आपके सामने होगा कि कुछ मोबाइल्स हैं जो आपके क्या नहीं हैं, टैबलेट नहीं है। चलिए अब कंक्लूजन्स पे मूव ऑन करते हैं। तो जो बात कही जा रही है ये बात तो कंफर्म है कि कुछ मोबाइल्स टैबलेट नहीं हैं। सेकंड पर आते हैं। सर मैंने सिर्फ इतना बोला था कि कुछ मोबाइल टैबलेट नहीं हैं, मैंने लेकिन एक बार भी ये नहीं बोला कि कुछ टैबलेट मोबाइल नहीं हैं। तो ऑलवेज रिमेंबर, रिवर्स यहाँ पर कभी भी फॉलो नहीं किया करता है। नेक्स्ट सुनिए, देखिए सम नोट कुछ नहीं, ऐसा समझिए नेगेटिव है, लेकिन कैसा नेगेटिव है, 50% नेगेटिव है। नो नेगेटिव है लेकिन कैसा नेगेटिव है, 100% नेगेटिव है। आपको पता ही 50% बात है और पूछ कैसे रहा है आपसे, 100% बात पूछ रहा है। और 50% से 100% का निष्कर्ष कभी भी आप सही नहीं दे हुए सर। तो कंफर्म दोनों नो के कैसे हो गए, गलत हो गए सर। आगे सुनिएगा, सम नोट कैसा है, अगेन 50% नेगेटिव। दो कंक्लूजन पूछे ऑल के और दो पूछे सम के। सर अगेन ऑल और सम कैसे हैं, पॉजिटिव हैं, और सम नोट नेगेटिव है, और नेगेटिव से कभी पॉजिटिव कंक्लूजन्स फॉलो नहीं होते। तो ये भी गलत हो गया सर। तो सर हमेशा ध्यान रखिएगा आगे से
जब भी एग्ज़ाम में सम नोट का केस होगा तो सम नोट के केस में केवल और केवल एक ही कंक्लूज़न होता है जो सही होता है। तो सर अब आपको पता लग गया, 9 से सही हुए थे 4 और सम नोट से कितना हो गया, 1 सही हो गया। तो जल्दी से इसका डायग्राम आप बताइएगा। सम ए आर नोट बी, कुछ ए बी नहीं है। तो सर ये सारे ए हैं, इस सारे ए का ये कुछ भाग है जो क्या नहीं है, बी नहीं है। तो कुछ डायग्राम आपका इसी तरह से रिप्रेजेंट होगा। ए बी की बात करी, ए बी का डायग्राम बना दिया तो रिलेशन हो गया डायरेक्ट, और जो बात कही थी वही बात सही हो गई। तो कितने कंक्लूज़न हो गया, एक कंक्लूज़न हो गया। तो सर एक बार क्विक रिव्यू करते हैं, तो ज़रा ध्यान से देखिएगा। मैंने आपको अब तक 4 कीवर्ड्स पढ़ाए, मैंने आपको 4 कीवर्ड्स बढ़ा दिए। कौन कौन से, ऑल, सम, नो और सम नोट, और बताया कि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। ये पॉजिटिव है और ये कैसा है, नेगेटिव है। तो सर ज़रा एक बार इनके कंक्लूजन्स को भी हम देख लेते हैं जल्दी से। अब आप बताइएगा इनके कंक्लूजन जल्दी से। ऑल से मैंने कितने कंक्लूजन सही किए, 3, एक ऑल का और 2 सम के। सम से हमने कितने सही किए, 2, दोनों सम के। नो से कितने सही कर दिए, 4, 2 नो के और 2 सम नोट के। और सर सम नोट से हमने कितना सही कर दिया, 1, जो स्टेटमेंट थी। तो 1 2 3 4 टोटल कितने, 10। इट मीन्स आपको मैंने अभी बताया कि आपके सामने जो रिलेशंस होते हैं वो 2 टाइप के थे। रिलेशन 2 टाइप के थे, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट में डाउट था, सब गलत था। डायरेक्ट में श्योरिटी थी, सही गलत दोनों थे। तो डायरेक्ट के सही गलत आपको विद रीज़न पता लग गए। जब विद रीज़न पता लग गए तो अगर सही ये 10 हैं तो कुछ भी पूछा जाए वो सब कैसा है आपका, गलत है। तो सर आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट आए तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में टाइप करिएगा, या मेरे नंबर पर आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। यदि आपको फिर भी ना समझ आए तो एक बार मुझसे बात ज़रूर करिएगा। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर स्टार्टिंग में मैंने गिवन किया है। और आपकी मेरी क्लासेस को मेरी ऑफलाइन भी ले सकते हैं और ऑनलाइन भी ले सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट जो मेरा सबसे इम्पोर्टेंट है आपके लिए, सुनिएगा। मैं एक नेक्स्ट स्लाइड आपके लिए लेके आऊँगा, नेक्स्ट क्लास लाऊँगा। उसमें जितना भी मैंने ये पढ़ा है 2 क्लास में, ऑल, सम, नो और सम नोट, इसका क्विक रिव्यू कराते हुए मैं एक छोटी सी स्लाइड बनाऊँगा, ताकि आप एग्ज़ाम टाइम से पहले ये दोनों स्लाइड ना देखें, सिर्फ एक वही स्लाइड को रिवाइज़ करते हुए चले जाइएगा, वही सफिशेंट होगी। तो ध्यान रखिएगा, अगर कोई पहले से ही पढ़ रखा है तो डायरेक्ट उस स्लाइड को एक बार ज़रूर देखें, आपके रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू पे काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। अगर आपको लगता है कि आपको अच्छा लग रहा है तो एक बार चैनल को लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू क्लास।